गुप्त नवरात्रि 5 फरवरी से करें देवी की विशेष साधना। नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। साथियों, देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वर्ष के सबसे पवित्र और सिद्ध दिन नवरात्रि के माने गए हैं। इन 9 दिनों में देवी अपने भक्तों और साधकों पर पूर्ण कृपा बरसाने को आतुर रहती है। जो लोग जीवन में धन, मान, सुख, संपत्ति, वैभव और सांसारिक सुखों को पाना चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि में देवी के सिद्ध दिनों में साधना अवश्य करना चाहिए। अधिकांश लोग वर्ष की 2 नवरात्रियों के बारे में ही जानते हैं, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिनों के लिए प्रारंभ होती है। इन्हें क्रमशः चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इनके अलावा 2 और नवरात्रियां होती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह में आती है। गुप्त नवरात्रियों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रियों से भी अधिक माना गया है, क्योंकि इनमें देवी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहती हैं, जो प्रकट रूप में नहीं होता है। गुप्त नवरात्रियों में देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधकों को पूर्ण संयम और शुद्धता से देवी आराधना करना होती है। वर्ष 2019 की प्रथम गुप्त नवरात्रि माघ शुक्ल प्रतिपदा यानी 5 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, जो माघ शुक्ल नवमी 14 फरवरी को पूर्ण होगी। इस बार गुप्त नवरात्रि 10 दिनों की है, क्योंकि द्वितीया तिथि 2 दिन रहेगी। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर उत्तरी भारत जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और इनके आसपास के प्रदेशों में बड़े पैमाने पर मानी और मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों तक क्रमानुसार देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए खास दिन। जो साधक तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि के दिन बेहद खास होते हैं। इनमें वे साधक गुप्त स्थान पर रहते हुए देवी के विभिन्न स्वरूपों के साथ 10 महाविद्याओं की साधना में लीन रहते हैं। गृहस्थों के लिए भी विशेष है ये दिन। गृहस्थ साधक जो सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास के साधन, सुख, समृद्धि और निरोगी जीवन पाना चाहते हैं, उन्हें इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि इतना समय न हो तो सप्तश्लोकी दुर्गा का प्रतिदिन पाठ करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए और साधना की पूर्णता के लिए 9 दिनों में लोभ, क्रोध, मोह, काम वासना से दूर रहते हुए केवल देवी का ध्यान करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा भेंट करें। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के इन दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाना चाहिए। 5 फरवरी मंगलवार प्रतिपदा को घट स्थापना एवं मां शैलपुत्री का पूजन। 6 फरवरी बुधवार द्वितीया मां ब्रह्मचारिणी का पूजन। 7 फरवरी गुरुवार द्वितीया मां ब्रह्मचारिणी का पूजन। 8 फरवरी शुक्रवार तृतीया मां चंद्रघंटा की पूजा और इस दिन होगा गौरी तृतीया व्रत। 9 फरवरी शनिवार को है चतुर्थी और इस दिन होगी मां कुष्मांडा की पूजा। 10 फरवरी रविवार को पंचमी तिथि के साथ मां स्कंद माता का पूजन होगा। इस दिन वसंत पंचमी है और सरस्वती पूजन भी होगा। 11 फरवरी सोमवार को षष्ठी तिथि के साथ मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 12 फरवरी मंगलवार को सप्तमी के साथ मां कालरात्रि की पूजा। इस दिन रथ सप्तमी भी है और नर्मदा जयंती का शुभ संयोग भी है। 13 फरवरी बुधवार को अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी की पूजा होगी। दुर्गा अष्टमी और भीमा अष्टमी भी इसी दिन है। 14 फरवरी गुरुवार को नवमी तिथि के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इस दिन गुप्त नवरात्रि की पूर्णाहुति होगी। जो साधक नवरात्रि का व्रत रख रहे थे, उन्हें अंतिम दिन देवी के नाम पर हवन करके कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन करवाएं।
तो साथियों, यह थी गुप्त नवरात्रि के संबंध में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।